महाराज, हाँ ठीक है, आप ऐसे ही खड़े रहिए। हैं? हिले नहीं तो अच्छा है। ला, अब थोड़ी सी मुस्कुराहट। हाँ बस ऐसे ऐसे। रुकिए, क्यों लेकिन? गुरुजी बड़ी श्रद्धा के साथ महाराज का चित्र बना रहे हैं। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री हूं, महाप्रभु से अत्यंत गंभीर विषय पर सलाह लेनी। नहीं, हमारे गुरुजी का ध्यान भंग हो जाएगा। चलिए। हाँ चलिए। अच्छा, महाराज, आज आपका चित्र पूरा हो गया। सच? महाराज, ये चित्र नहीं, मेरी इतने दिनों की तपस्या का फल है। सचमुच बहुत परिश्रम और लगन से तुमने ये चित्र बनाया है। देखें। क्षमा करें महाराज। महाराज, ये मेरे जीवन की विशिष्ट कलाकृति है, इसलिए इसका अनावरण भी बहुत धूमधाम से होना चाहिए। इससे इस चित्र का मूल्य भी बढ़ेगा। क्या है आपकी योजना? आप कैसे चाहते हैं इसका अनावरण? इस राजमहल में सारे मंत्रीगण, कलाकारों और विशेष अतिथियों के सामने कृपया स्वयं आप अपने कर कमलों से इस चित्र का अनावरण करें, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। चलो, मान लिया। रामा। जी प्रभु। शीघ्र ही अच्छा मुहूर्त देख के राजमहल में इसके अनावरण का प्रबंध किया जाए। तो क्या महाराज? कृपया आप मंत्रीगण और विशेष अतिथियों को आमंत्रण अवश्य दे दें। ठहरिए, सुना नहीं? गुरुजी ने महाराज को क्या कहा? मुझे अधिकार है राज्य की हर बात में दखल देने का। मैं महामंत्री हूँ। फिर भी आप चित्र नहीं देख सकते? कौन रोकेगा मुझे? श्रीमान महामंत्री जी, जब स्वयं महाराजा भी चित्र नहीं देख पाए, तो आप क्या पद में उनसे भी बड़े हैं? चलो चलते हैं। इन चित्रकार महोदय ने महीनों की अथक मेहनत के बाद बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ हमारा चित्र बनाया है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। चित्र देखने की उत्सुकता को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी प्रसन्नता में आप सब लोग भी सम्मिलित हों, ऐसी हमारी इच्छा थी। आशा है कि आप सब लोगों को निश्चित ही हमारा चित्र पसंद आएगा। महाराज, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति का अनावरण कृपया आप अपने कर कमलों से करें। आइए। बहुत सुंदर। कलाकृति तो उत्तम है, निस्संदेह। धन्यवाद। सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चित्रकार,
मेरे पास शब्द नहीं है, प्रशंसा कैसे करूं? बस आपकी कृपा चाहिए महाराज। तुम महान कलाकार हो, तुम पहले क्यों नहीं मिले मुझे? ये मेरा अपना दुर्भाग्य ही था महाराज। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे महान कलाकार को तो मैं क्या पुरस्कार दूं मैं तुम्हें? बोलो, क्या पुरस्कार चाहिए? मैं तुम्हें जो कुछ भी दूं कम है। मैं तुम्हें कुछ बड़ा पुरस्कार देना चाहता हूं। सोना चांदी ऐसा क्या देंगे? हीरे जवाहरात? हाँ, पुरस्कार की घोषणा मैं कल दरबार में करूंगा। सभाजनों, श्री वर्मा जैसे महान चित्रकार यदि हमारे दरबार में उपस्थित रहेंगे तो इससे हमारे दरबार का गौरव बढ़ेगा। हम उनको अपना महामंत्री नियुक्त करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है, महाराज ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? महाराज जो करते हैं सोच समझकर ही करते हैं। नूतन महामंत्री की, महामंत्री की, महामंत्री की, महाराज की। महाराज, इससे बड़ा पुरस्कार अब कोई इस जीवन में मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो जन्म ही सार्थक हो गया। आप आज से ही अपना कार्यभार संभाल लें। प्रभु, आपके आदेश का पालन करूंगा। हम आदेश देते हैं कि दरबार के दीवान जी और अन्य मंत्रीगण राज्य के कार्य में इन्हें सहयोग दें। गुरुजी, यहां बैठिए। जरा तन के बैठिए। भूतपूर्व महामंत्री जी, कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ क्या हो रहा है? राज्य में। अच्छा अच्छा, राज्य में। हाँ, बताता। सबसे पहली समस्या है, राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, भीषण अकाल। समझ गए ना? मंत्री जी, हमारे कुएं सूख गए हैं, उनमें पानी नहीं है। सारे तालाब पहले ही सूखे हैं। हमारी फसल सड़ जाएगी बिना पानी के। अरे ये तो हमें पता ही नहीं। पानी। हाँ, हमारे महल में तो काफी पानी है। सामने के बागीचे में फव्वारे हैं, तालाब है, वहां का सारा पानी उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। क्या कह रहे हैं? फव्वारे चले या ना चले, फसल तो बच जाएगी। ठीक है ना? यहाँ का पानी हम खेतों में कैसे ले जा सकते हैं? क्यों? खेत बहुत दूर है। अरे आप लोग किसान हैं, इसकी व्यवस्था तो आपको ही करनी पड़ेगी। और कुछ? और महामंत्री जी, इतने से पानी से खेतों का एक भाग भी नहीं सींचेगा। अब इससे अधिक मैं क्या दे सकता हूँ? जो है वही दे सकता हूँ ना। नमस्कार। जब आप लोगों को पता होता है कि गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाता है, पानी भर के रखना चाहिए, आप लोगों ने नहीं किया, पानी नहीं भर के रखा ना, तो आपका दोष है ना? अच्छा, दोष खुद का है और आपको दोषी ठहरा रहे हैं। हाँ, देखो ना। आप सच कहते हैं महामंत्री जी। एक दोष और भी है कि हम लोग यहाँ आए क्यों? अब तो भगवान ही रखवाला है इस राज्य का। जब ऐसे महामंत्री हो, चलो चलो तेनालीराम जी के पास चले। चलो। इतना बड़ा कलाकार, इतना महान कलाकार, इतनी छोटी सी
पानी की समस्या को हल नहीं कर सकता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस समस्या को आप लोग हल कर दीजिए। जो आज्ञा। फिर कोई समस्या? मैं तो नहीं कहता किसी से अपनी समस्या। ये लोग जब देखो जरा जरा सी बात पर दौड़े आती हैं। ए, क्या हो रहा वहाँ? कौन है बाहर? अरे अरे अरे, ठहरो ठहरो, कहाँ को से चले आ रहे हो? कोई है बाहर? हमें महामंत्री से मिलना है। हाँ प्रभु, हम लोग चूहों से बहुत तंग आ गए हैं। हाँ, बहुत तंग आ गए हैं। चूहा? प्रभु, हमारा भोजन, अनाज, कपड़े सब नष्ट कर देते हैं। क्या करें हम, बताइए। क्या करें? विश विश। हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी सलाह देता हूँ जी। राज्य से विषैली दवा ले लीजिए, उसको भोजन और अनाज में मिला के रख दीजिए। चूहे आएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। है ना? लेकिन वही भोजन और अनाज तो हमें भी खाना है। हम भी वही खाएंगे। हम नहीं मर जाएंगे। ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। मैं अब बड़ी सलाह दूंगा। बिल्लियों से चूहे डरते हैं ना? जी प्रभु, बहुत डरते हैं। तो मैं भयानक और क्रूर बिल्लियों की बहुत सारी तस्वीरें बनाऊंगा और आपको दे दूंगा। आप अपने दरवाजों पर उन्हें टांग दीजिए। बस देखते हैं फिर